So we have finished exercise 5.1, which was depending upon the histogram. So we now understand what histogram is. Now it's time for the pie chart. ठीक है, सर्कल ग्राफ और पाई चार्ट. और इस क्वेश्चन को और इस पाई चार्ट को समझने के लिए वी विल डायरेक्टली गो थ्रू द क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5. ठीक है, पाई चार्ट में एक सर्कल होता है, हम गिवन डेटा को हम सर्कल में रिप्रेजेंट करते हैं उससे. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 5.2? द नंबर्स ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस इज गिवन बिलो. डिस्प्ले द डेटा इन अ पाई चार्ट. लैंग्वेजेस गिवन है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल, बंगाली और टोटल कुछ गिवन है. अब नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स, जो नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स की हिंदी कितने लोग बोलते हैं 40, इंग्लिश 12, मराठी 9, तमिल 7, बंगाली 7 एंड द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स आर 72. चलो अब हम इस क्वेश्चन को समझते हैं अपनी लैंग्वेज में और इजी वे में. ठीक है, देखो आई रोट ऑल द डेटास, द कोर डेटा. ठीक है, अब देखो इसको हमने रिप्रेजेंट करना है पाई चार्ट में. तो पाई चार्ट क्या है? एक सर्कल की फॉर्म में. अब सर्कल के अंदर हम क्या करना है, कुछ ऐसे करके हम डेटास को, ऐसे कुछ डेटास को रिप्रेजेंट करने वाले हैं. अब कैसे? देखो, अगर मैं सर्कल की फॉर्म में कुछ डेटा रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो सर्कल के अंदर क्या बनेंगे? देखो, सर्कल के अंदर अगर मैं एक लाइन यहां पे ड्रॉ करता हूं तो व्हाट इज दिस? दिस इज एन एंगल. याद रखना ये चीज. अगर मैं डेटास को इसके अंदर कुछ रिप्रेजेंट करने वाला हूं तो यहाँ पे क्या होने चाहिए? यहाँ पे एंगल्स होने चाहिए. तो बस सबसे इंपॉर्टेंट चीज पाई चार्ट में यही होती है कि जो डेटा हमारे पास है, जो न्यूमेरिकल फॉर्म में है, इस डेटा को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा. किस में? एंगल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. बस अगर तुम्हें ये आ गया तो फिर उसके बाद इसको सर्कल में रिप्रेजेंट करना बहुत इजी हो जाएगा. So how we are going to do that? Just listen carefully each and every word. Okay? तो देखो, हमारे पास टोटल डेटा कितना है? 72. ठीक है, टोटल डेटा कितना है? 72. यानी कि नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स कितने हैं? टोटल 72. यानी कि इन सारे 72 स्टूडेंट्स को मैंने सर्कल में रिप्रेजेंट करना है. और एक बात अगर मैं करूं कि एक कंप्लीट एंगल या फिर एक सर्कल के अंदर जो एंगल बनता है कंप्लीट, वो कितने डिग्री का होता है? ठीक है, जैसे अगर कोई लाइन है और यहाँ पे कोई, अगर यहाँ पे मैं एंगल रिप्रेजेंट करना चाहूँ, व्हाट इज दिस? व्हाट दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 180 डिग्री, दिस इज व्हाट दिस इज द कंप्लीट सर्कल. क्या है अपने आप में? कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री. रिमेंबर दिस. तो यानी कि क्या है, सर्कल के अकॉर्डिंग या एंगल के अकॉर्डिंग हमारे पास टोटल हमेशा कितना होता है? 360 डिग्री. बस इतना ध्यान रखना. ठीक है, इसके अकॉर्डिंग टोटल कितना है? 72. हमारे अकॉर्डिंग टोटल कितना है? 360 डिग्री. क्यों? क्योंकि एक कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है. रिमेंबर दिस थिंग, कीप दिस थिंग इन योर माइंड. ठीक है, नाउ अगर टोटल हमारे पास 360 डिग्री है और इसका टोटल 72 डिग्री है, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स लाइक दिस. 72 किसके इक्वल हो गया? फिर 360 डिग्री के इक्वल हो गया. किसी को प्रॉब्लम है तो पूछो कि ऐसा क्यों हुआ. ठीक है, अगर 72 360 डिग्री के इक्वल है तो मैं क्या कह सकता हूं? 1 जो होगा वो 360 डिग्री अपॉन 72 होगा. कोई प्रॉब्लम है तो स्टिल आस्क. ठीक है, अगर 360 अपॉन 72 है तो क्या मैं इसे 36 2 72 2 5 10, क्या मैं इसे 5 डिग्री लिख सकता हूं? अब ये खुद सॉल्व कर लेना ये कैसे होगा. ठीक है, तो यानी कि अब व्हाट आई हैव इज 1 इज इक्वल टू व्हाट? 5 डिग्री. 1 किसके इक्वल है? 5 डिग्री के इक्वल है. ठीक है, अगर 1 5 डिग्री के इक्वल है, मुझे 1 की वैल्यू चाहिए क्या? नहीं, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? 40 की वैल्यू चाहिए. मुझे 40 को कन्वर्ट करना है एंगल में. तो मैंने 1 को कन्वर्ट कर लिया 5 में. तो यानी कि अगर इफ 1 इज इक्वल टू 5 डिग्री देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 40 डिग्री? ठीक है, अब क्या मैं इसको निकाल सकता हूं? यस, आई कैन फाइंड इट आउट. हाउ? 1 की वैल्यू 5 डिग्री है तो 2 की वैल्यू कितनी होगी? 1 रुपए में 5 टॉफीज आती हैं तो 2 रुपीज में कितनी आएंगी? 10. क्या किया? 5 2 10. यानी कि 1 इज इक्वल टू कितना है? 5 डिग्री. तो 2 इक्वल टू कितना होगा? 5 इंटू 2. 3 इज इक्वल टू कितना होगा? 5 इंटू 3. 4 इक्वल टू कितना होगा? 5 इंटू 4. 40 इज इक्वल टू कितना होगा? 5 इंटू 40. दिस इज इट. क्या कितना आया? 5 4 20, 200 डिग्री यहाँ पे हमारा आ गया. ठीक है, इफ दिस इज व्हाट? 200 डिग्री. तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 40 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 200 डिग्री. तो मैं 40 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं? 200 4 20 यानी कि 200 डिग्री. सिमिलरली व्हाट? अब 12 की वैल्यू क्या होगी? 1 की वैल्यू हमने क्या फाइंड कर दी? 5 है, 5 डिग्री है. तो 12 की वैल्यू क्या होगी? सिमिलरली 1 की वैल्यू 5 है, 2 की वैल्यू 5 इंटू 2, 3 की वैल्यू 5 इंटू 3, 4 की वैल्यू 5 इंटू 4, 12 की वैल्यू 5 इंटू 12, 60.
वैसे 9 की वैल्यू क्या होगी, 9 इंटू 5 यानी कि 45 डिग्री। हम ये काम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हमें क्या करना है, हमें कन्वर्ट करना है इन न्यूमेरिकल पार्ट्स को डिग्री में, क्योंकि हम सर्कल में जब हम रिप्रेजेंट करेंगे इन न्यूमेरिकल पार्ट्स को तो डायरेक्टली 40 डिग्री नहीं बनाने वाले हैं। दीज आर नॉट डिग्रीज, याद रखना ये चीज। ये क्या है, न्यूमेरिकल डाटा है, काउंटिंग है। काउंटिंग और एंगल में डिफरेंस समझ में आता है ना, ठीक है। यानी कि एंगल क्या होते हैं, ये दो लाइन के बीच में अगर कोई जो पोर्शन होता है, दिस वन इज कॉल्ड एंगल। और न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू तो हम काउंटिंग करते हैं, है ना, काउंटिंग्स होती हैं वो। इसमें डिफरेंस समझ लेना। तो न्यूमेरिकल वैल्यूज को पहले हमने क्या काम किया हुआ है, डिग्रीज में कन्वर्ट किया हुआ है। तो नाउ वी हैव ऑल द डिग्रीज 260, 45, 30 एंड व्हाट 20। अब इन एंगल्स को रिप्रेजेंट करना बहुत आसान है। मेक अ सर्कल, सर्कल के बाद एक सेंटर से एक सिंगल लाइन तुम्हें क्या करनी है, ड्रॉ करनी है। आफ्टर दिस यू हैव टू होल्ड द प्रोटेक्टर। मे बी इससे तुम्हें क्लियरली ना दिखाई दे, ठीक है, लेकिन आई होप यू कैन अंडरस्टैंड हाउ द प्रोटेक्टर वर्क्स, ठीक है। तो यानी कि क्या है, देखो 200 डिग्री को शो करना है, ठीक है। आई होप तुम्हें क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। एंड आई कैन एज्यूम दैट यू नो हाउ टू यूज द प्रोटेक्टर, ठीक है। सेंटर वाली लाइन को, स्ट्रेट लाइन को क्या है, सब कंपास की सबसे नीचे लाइन में रखते हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट 0 डिग्री, यहाँ 0 डिग्री जो है वहां से स्टार्ट करते हैं। 0, 10, 20, 30, 40, 45, 60, 60, 80, 90, 100। हमें क्या चाहिए, 200 चाहिए। वेयर इज 200? इफ आई फाइंड इट आउट, वेयर इज 200, देखो ये क्या है, अपने आप में 0 डिग्री है। 0 डिग्री यहाँ है तो ये क्या हो गया, 180 हो गया, ठीक है। अगर 180 यहाँ पे है तो 200 इसके जस्ट क्या होगा, 20 डिग्री नीचे होगा। अब 20 डिग्री के लिए क्या करना है, देखो इसको अब जस्ट रिवर्स में पकड़ लो ऐसे कुछ करके, ठीक है। अब 20 डिग्री और ज्यादा होगा ना 200 के लिए, रिमेंबर दिस। तो यानी कि यहाँ से 200 कितना होगा फिर, 0 से अब 20 डिग्री एक्स्ट्रा चाहिए, 180 तो हो गया है। 0 से 10, 10 से 20, और क्या यहाँ पे, दिस इज द लाइन, दिस इज द पॉइंट आई गॉट। इफ आई गॉट दिस पॉइंट, नाउ आई विल जॉइन दिस फ्रॉम द सेंटर। ये हमारे पास हो गया, कितना हो गया, 200 डिग्री। दिस इज व्हाट, 200 डिग्री। नाउ सेकेंड इज व्हाट, 12 का क्या था, 60 डिग्री। अब 60 डिग्री फाइंड करना है हमें। अब 60 डिग्री कैसे फाइंड करेंगे, स्टिल अब तुम्हें शायद प्रोटेक्टर का यूज आ चुका होगा, ठीक है। इसको ऐसे कुछ रखना है, और क्या एक, अब ये इस लाइन से कितना लिखना है, 60 डिग्री, याद रखना इस लाइन से। तो इस लाइन के बेस पे हम काम करेंगे। सेंटर में रखा ऐसे कुछ करके। देन आफ्टर दिस, अगर जिसको प्रोटेक्टर का यूज नहीं आता बता देना, आई विल मेक अ वीडियो। 60 डिग्री कहाँ पे है, जीरो से स्टार्ट करना, याद रखना। 60 इज, वेयर इज 60, माई 60 इज हियर। अब 60 यहाँ पे है तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, 60 डिग्री वाली लाइन क्या करने वाला हूँ, ड्रॉ करने वाला हूँ। तो ये मुझे मिल गया यहाँ पे 60 डिग्री। अगर ये 60 हो गया, उसके बाद क्या चाहिए मेरे को, 45 चाहिए। वेयर इज 45? अब यहां से 45 मुझे चाहिए, तो यहां से मैं क्या करूंगा, इस लाइन पे रखूंगा। अब मुझे यहां से 45 चाहिए। 0 से 45 कहाँ होगा, ये रहा 45, ठीक है। तो आई ड्रॉ अ लाइन लाइक दिस। दिस इज व्हाट, 45 डिग्री। ये क्या हो गया, 45 डिग्री हो गया। आफ्टर दिस व्हाट, 7 into 35 डिग्री। अब इस लाइन से 35 चाहिए मुझे। वेर इज 35, इस लाइन से चाहिए, याद रखना इस लाइन से, जिस लाइन से चाहिए होता है उसी के नीचे हम क्या करते हैं, बेस लाइन रखते हैं। अब कितना चाहिए, 35 डिग्री। यहाँ पे है व्हाट, दिस इज 35 डिग्री, ठीक है। 200, 60, 45, 35, लास्ट क्या बचा, 20। तो डेफिनेटली इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, 20 ही आएगा। अगर तुम चेक करना चाहो तो यू कैन चेक दिस आउट। नाउ वी गॉट अ पाई चार्ट। यही अपने आप में क्या होता है, पाई चार्ट होता है, ठीक है। अगर ये पाई चार्ट है तो हमें क्या क्या डेटा गिवन है, हमने क्या कर दिए, रिप्रेजेंट कर दिए। 200 डिग्री क्या था, हिंदी, तो यहां पे लिख लेंगे हम, क्या है ये, हिंदी को रिप्रेजेंट करता है ये वाला पूरा पोर्शन, ठीक है। ये पूरा रीजन जो है 200 डिग्री का हिंदी रिप्रेजेंट करेगा। 60 डिग्री इज व्हाट, इंग्लिश, दिस इज व्हाट, इंग्लिश। एंड 45 इज व्हाट, 45 कहां गया, ये रहा मराठी, दिस इज अ मराठी, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट, 35 डिग्री इज व्हाट, तमिल। एंड द लास्ट इज व्हाट, 20 डिग्री इज व्हाट, बंगाली, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अ पाई चार्ट। हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है, आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा।